इंटरनेशनल वैल्यू मार्केट प्राइस बढ़ रहे हैं, चीज़ों जस्टिफिकेशन है, लेकिन क्या सरकार थोड़ी सब्सिडी पेट्रोल के रेट अगर बढ़ेंगे तो आम आदमी को ज़्यादा इफेक्ट करना है बजाय सरकार के लोगों की जनता की मूलभूत सुविधाओं के दाम न बढ़ाते हैं। तो जनता बेहाल है बढ़ती हुई महंगाई से लगातार और सरकार से नाखुश भी है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार पर इस महंगाई का कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 77% मंत्री करोड़पति हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मंत्री सिर्फ करोड़पति नहीं है बल्कि उनकी संपत्ति में 2 साल में आपको बता दें कि 1000% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। जनता महंगाई से बेहाल है, लेकिन मनमोहन सिंह के मंत्री तो मालामाल हैं। एडीआर और एनईडब्ल्यूयू के मुताबिक सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डीएमके के जगत रक्षक की संपत्ति 2 साल में 1092% बढ़ी है। 2009 में जगत रक्षकन की संपत्ति करीब 6 करोड़ थी, जो कि अब बढ़कर 70 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यानी 2 साल में उनकी संपत्ति 64 करोड़ उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। इतना ज्यादा इजाफा तो केंद्रीय मंत्रियों में सबसे अमीर प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति में भी नहीं हुआ। कपड़ा राज्य मंत्री पी लक्ष्मी की संपत्ति 2 साल में 828% बढ़ी है। उनकी संपत्ति करीब 2.25 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। राजीव शुक्ला 2009 में करीब 8 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। अब उनकी संपत्ति 30 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, यानी लगभग 300% का इजाफा। तो आम जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन जो हमारे मंत्री हैं वो किस कदर लगातार अमीर होते जा रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। वहीं मनमोहन मंत्रिमंडल के 24 मंत्रियों की संपत्ति 2 साल में 100% से ज्यादा बढ़ गई है। 15 मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति में गिरावट भी दर्ज हुई है। कम से कम पीएमओ में उन्होंने जो संपत्ति जाहिर की है उससे तो यही मतलब निकलता है। इन मंत्रियों में की फहरिस्त में शामिल है केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम, विदेश मंत्री एसएन कृष्णा, फारूक अब्दुल्ला, वीरप्पा मोइली और जयपाल रेड्डी जैसे धाकड़ मंत्री। इन मंत्रियों ने 2009 की तुलना में अपनी संपत्ति कम बताई है। इनमें सबसे ऊपर हैं परनीत कौर, जिन्होंने 2009 में 42 करोड़ की संपत्ति अपनी बताई थी, लेकिन इस बार उन्होंने महज 1 करोड़ 89 लाख की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। इस लिहाज से परनीत कौर की संपत्ति 2 साल में 96% घटी है। वहीं वीरप्पा मोइली की संपत्ति में भी 95% की गिरावट आई है। 2009 में वीरप्पा मोइली 2 करोड़ 93 लाख की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन मोइली के मुताबिक अब उनके सिर्फ 13,33,000 की संपत्ति उनके पास रह गई है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी दूसरी शादी की खबरों से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने माना है कि वो अपनी पत्नी पायल नाथ से अलग रह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि मीडिया में उनके वैवाहिक जीवन को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। उन्होंने मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है और अपील की है कि मेरे और मेरे परिवार की प्राइवेसी में खलल ना डालें। पहले खबर आ रही थी कि उमर अब्दुल्ला एक जानी मानी टीवी एंकर के साथ लिव इन रिलेशन में है और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है। तो खबर 3 बजे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तुम्हारी आंख में आंसू माँ? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मम्मा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। एक बार तो मैं देर कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। भगवान के प्रेमी की ये पहचान है कि वो भगवान के लिए सदा व्याकुल रहता है। हाथ जल जाए या शरीर का कोई भी अंग जल जाए
तो कच्चे आलू जो सब्जी में डालते हैं वो उसके चिप्स काट के रख दो, अथवा तो उसका कैसे भी रस निकाल के थोड़ा पानी वानी मिलाए बिना वो छुपड़ दो, बस एक बार में ठीक हो गया। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के जी लो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसा होगा आपका भविष्य? आपके जीवन में चल रही हर समस्या का समाधान है ज्योतिष। लाल किताब के सरल उपाय करेंगे आपका समाधान। ज्योतिष ज्ञान देखिए हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। 15 से 20 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम हरड़, 100 ग्राम गुड़, सौंठ हरड़ गुड़ बराबर उसको मिला दो, 1-1 ग्राम की गोली बना दो। सौंठ 15-20 ग्राम, अगर गर्म पड़े तो 10 ग्राम कर देना, और शरीर मोटा है हाजमा कम है तो 20 ग्राम करना। 10 से 20 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम हरड़, 100 ग्राम पुराना गुड़ मिल जाए तो ठीक है। बबलियां बेटियां जान लेना, नानी को, दादी को, दादा को, पिता को, किसी को भी तकलीफ होगी इस सीजन में, खाना नहीं पचता है, कंधों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, थोड़े से इलाज से ठीक हो जाएंगे। पेन किलर सत्यानाश करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह और जान है तो जहान के साथ आपके लिए लेकर आ गई हूं एक और प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे आपके सेहत की, यानी किस तरह से आप खुद को फिट, हेल्दी और तंदुरुस्त बना सके। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है फिटनेस मंत्रा, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से कसरत का लिंक होता है आपके मूड से, यानी कसरत जो आपके मूड को भी अच्छा करती है। साथ ही लड़कियों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनके टमी से, तो किस तरह से अपने टमी को वो कंट्रोल में रखें और साथ ही स्लिम और स्लिम बनी रहें। और मानसून का मौसम है तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ डाइट होनी चाहिए आपके मानसून में और किस तरह से आप खुद को कंट्रोल कर पाएं, पकौड़े भी खा पाएं और साथ ही मानसून का मजा भी उठा पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। कहते हैं कसरत करने से आप फिट रहते हैं, आपका वजन कम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कसरत करने से आपका मूड भी अच्छा रहता है? जी हाँ, एक रिसर्च कहती है कि एक्सरसाइज करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, यानी जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका मूड भी अच्छा रहता है और उनमें डिप्रेशन होने की आशंका भी बहुत कम होती है। कैसे? आइए आपको बताते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप नियमित कसरत करते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है, साथ ही डिप्रेशन होने की आशंका खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज इज रियली इम्पोर्टेंट इन अ रूटीन। अगर आप अपने पूरे दिन के रूटीन में से 1 घंटा निकाल सकें एक्सरसाइज के लिए, तो आई गेस ये आपको अभी नहीं, ये आपको अभी के साथ साथ फ्यूचर में भी हेल्प करता है। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आपको फिजिकली फिट रखने के साथ साथ आपकी काफ़ी सारी डिजीजेस को क्योर करता है। मैं आई वोंट से कि 100% आपकी किसी बीमारी को क्योर करता है, बट काफ़ी हेल्प करता है। वी हैव सीन दीज रिजल्ट्स। अगर आपके साथ कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है या कई लोगों को ओवरवेट की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो एक्सरसाइज इन दैट वे इज रियली हेल्पफुल एंड इट्स स्ट्रेस बस्टर ऑन द अदर हैंड। वैसे कसरत और आपके मूड के बीच का रिश्ता अगर समझ नहीं आ रहा हो तो फिर आपको एंडोर्फिन के बारे में जानना जरूरी है। एंडोर्फिन कसरत के दौरान हमारे पेट्राटिक ग्लैंड से निकलने वाले वो केमिकल हैं जो कसरत से जुड़े दर्द और थकान को कम करते ही हैं। साथ ही इनकी वजह से इंसान को बेहद अच्छा एहसास होता है, जिससे वो खुश महसूस करता है। नियमित रूप से कसरत करने वालों का जीवन की तरफ सकारात्मक रुख रहता है। वो तनाव और डिप्रेशन के शिकार नहीं बनते।
exercise and mood go hand in hand. The thing is, if exercise, if you're working out on a daily